हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो न्यू बिगिनिंग्स पे होने वाला है। सो करेंटली जो है एनर्जेटिकली शिफ्ट है प्लैनेट्स में, और ये काइंड ऑफ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स वेलकम कर सकता है। हर किसी के लाइफ में हो सकता है डिफरेंट चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो हम कैसे इस नई एनर्जी को अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करें। हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए करियर ओरिएंटेड हो सकती है। आपको हो सकता है किसी जॉब के लिए आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, और इन दिस फेज़ आपको एज अ ब्लेसिंग के रूप में सो आपकी कोई जॉब लग सकती है। अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज से डील करना चाह रहे हो, यस हो सकता है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगिनिंग या फिर नया स्टार्ट हो सकता है। और इनफैक्ट हो सकता है कि या आप किसी आइडिया पे काफ़ी टाइम से वर्क करना चाहते हो, और ये न्यू बिगिनिंग आपको चांस दे रही हो कि काइंड ऑफ आप अपने आइडियाज़ पे रिफ्लेक्ट कर सके और उसकी तरफ एक बेटर तरीके से शुरुआत कर सके। सो इन ऑल, जब भी कोई नई चीज़ होती है, जब भी कुछ नया स्टार्ट होता है, सो हमें पॉजिटिविटी के साथ उसे रिसीव करना होता है, मेंटेन करना होता है, साथ साथ उन चेंजेस के साथ अडेप्ट करना होता है ताकि हम उसमें अच्छे से बने रहें या परफॉर्म करें। चाहे रिलेशनशिप हो तो उसमें भी थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है हमें चेंजेस को, ताकि हम बेटर गो कर सकें आने वाले टाइम में। और अगर जैसे कोई जॉब है या कोई अपॉर्चुनिटी है, सो उसे भी इस तरह से मेंटेन करना है या इस तरह से आगे लेके जाना है ताकि हम ब्लेसिंग्स को मेंटेन कर सकें। और अगर कोई चैलेंजेस आए भी तो फिर हम उन्हें क्रॉस कर लें। सो यस, आज की रीडिंग न्यू बिगनिंग्स पे होने वाली है। सो आई होप कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप लोगों को इस रीडिंग में प्रोसीड कैसे करना है, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। सो पहला कार्ड जो है वो है द सेकेंड हाउस अलॉन्ग विथ पीच मूनस्टोन। सो यहाँ पे आपको 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे, सॉरी। सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, अलॉन्ग विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स, क्रिस्टल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सो आपको अपनी रीडिंग में बढ़ने के लिए कोई भी एक कार्ड या स्टोन की चॉइस के साथ जाना है। अब जो नए व्यूअर्स हैं उनको कार्ड सिलेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, सो मैं कहूँगी कि आप अपनी आईज़ क्लोज कीजिए। 3 सेकेंड का पॉज लीजिए और फिर कार्ड्स की तरफ रिफ्लेक्ट कीजिए कि कार्ड्स को देखिए, और फिर देखिए कि आपको कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपका उसकी तरफ जाने का मन कर रहा हो, आपकी इनर कॉलिंग या जो है आइज़ उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ। वो कार्ड ज़्यादा आपको लग रहा हो कि मैं इस कार्ड की तरफ जाऊँ, बार बार ध्यान आपका उसकी तरफ जा रहा हो। सो हो सकता है ऐसा एक चॉइस हो सकती है, 2 चॉइसेस हो सकती हैं। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन सी चॉइस लेते हैं और किस चॉइस के साथ जाते हैं, क्योंकि वही आपकी रीडिंग डिटरमाइन करेगा। एट द सेम टाइम अगर हो सकता है कि आप 2 कार्ड्स को चूज़ करना चाहते हैं, सो हो सकता है ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हो आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मैसेजेस हों जो आपको सुनने की ज़रूरत हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के लाइफ में पार्टनरशिप वाइज भी लक ऐड हो रहा हो और करियर वाइज भी कुछ अच्छा हो रहा हो जो काइंड ऑफ उनके लिए बेनिफिशियल हो, या हो सकता है कि जो दूसरा पाइल है आपको काइंड ऑफ डिटेल्ड मैसेजेस दे और पहला वाला पाइल काइंड ऑफ बेटर आउटलुक दे। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चूज़ कीजिए अपनी इनर कॉलिंग के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू। सो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या हो सकता है कि सारे, बट ये आपकी चॉइस है। सो अब मैं आपको कार्ड से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो फर्स्ट क्रिस्टल है हमारे पास पीच मूनस्टोन। पीच मूनस्टोन, और जो कार्ड आपके सामने है फर्स्ट कार्ड वो है द सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस, द थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो अगर आप कार्ड नंबर 1 की चॉइस की तरफ जाना चाहते हैं, द सेकेंड हाउस, तो पीच मूनस्टोन, सो आपकी चॉइस है पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1। सेकेंड स्टोन या क्रिस्टल हमारे पास जो है वो है वाइट एगेट।
ओके, वाइट एगेट। और जो आपको कार्ड दिख रहा होगा वो है प्लूटो। ओके, प्लूटो। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। ये टेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, बट हम बाद में हम रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके कार्ड्स रिलेट होता है रीडिंग में। ओके, सो कार्ड नंबर 3 के साथ है टाइगर आई क्रिस्टल, टाइगर्स आई क्रिस्टल, और इसके शेड्स आई होप सो आपको विजिबल होंगे। ओके, सो टाइगर्स आई के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, और इसके साथ जो कार्ड है वो है एरीज। The energy around you is dynamic, spontaneous, crusading, impulsive action is likely. Okay, so फिलहाल आप कार्ड चूज़ करने पे फोकस करें, और जो इनके मैसेजेस हैं वो हम आपकी रीडिंग्स में भी देख सकते हैं। सो अब आप केयरफुली लुक दे दीजिए कार्ड्स पे। हो सकता है इमेज से, हो सकता है क्रिस्टल से, आपका ध्यान जिस भी कार्ड की तरफ आकर्षित हो रहा हो आप उसे चूज़ कीजिए, और इससे रिलेटेड जो रीडिंग है उसमें आप जंप कर सकते हैं इसके बाद। ओके, सो इसके जो टाइम स्टैम्प्स होंगे रीडिंग्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ रीडिंग, और आई होप आप लोगों ने भी कार्ड चूज़ कर लिया होगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे आप लोगों की रीडिंग्स में। बाय। हाय, कार्ड नंबर 1, सो आपने चूज़ किया है पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। ओके, और ओके, पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। सो पीच मूनस्टोन क्रिस्टल्स एंजाइटी को दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता है। ओके, कामनेस के लिए क्रिस्टल यूज़ होता है, लेकिन मूनस्टोन मन से रिलेटेड, राइट। मून जो है चंद्रमा जैसे हिंदी में कहते हैं, सो काइंड ऑफ मन का कारक होता है, मन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। सो ये स्पीच मूनस्टोन जो है आपको एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन सबको हील करने में जो है हेल्प करता है। और यहाँ पे आपने चूज़ किया सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊँ तो सेकंड हाउस जो है वो जॉब, मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है। ओके, और यहाँ पे आप इमेज में भी देखें तो काइंड ऑफ लग्जरी, हॉबीज़, ओके, और फाइनेंसेस, बेनिफिट्स। ओके, सो इन सब के एसेट्स, यहाँ पे अगर हम मैसेज देखें तो वो है योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो जिन चीज़ को आप महत्व देते हैं, जिन चीज़ों को स्पेसिफिकली, हो सकता है आपके फाइनेंसेस और मनी से रिलेटेड ज़्यादा है, एंड वो भी मनी से रिलेटेड और हॉबीज़ से रिलेटेड भी ये हाउस होता है। ओके, सो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में ये कैसे फिट इन होता है। ओके, सो और हम जो आपके मैसेजेस लेंगे टैरो कार्ड से वो ओशो ज़ेन टैरो यूज़ करेंगे। एक चक्रा कार्ड लेंगे, 1 कार्ड फ्रॉम एंजल कार्ड्स डेक, और 1 कार्ड हम लेंगे आपके लिए आर्केटाइप कार्ड से। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए चूज़ कर लेते हैं कार्ड्स को, उसके बाद हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, जो पहले हमारा ओरिएंटेशन रहेगा वो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद जो है हम आपके लिए वे फॉरवर्ड भी देखेंगे, और इन द एंड हम आपके लिए एंजल कार्ड से देखेंगे। ओके, सो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। ओके, सो ओम गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए चक्रा कार्ड में से एक कार्ड ले लेते हैं। कार्ड नंबर 1 के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन। ओके, आई थिंक दिस वन। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़, न्यू बिगिनिंग्स के लिए। ओके, आई थिंक दिस वन। और एंजल्स कार्ड हम आपके लिए इन दी एंड लेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख। ओके, द क्रोन। सो मुझे ये क्रोन रीडिंग काइंड ऑफ एक बार इससे जस्ट पहले वाली रीडिंग में भी आया था, एक जो मैंने की थी। ओके, सो वो काइंड ऑफ ऑल्दो थी तो लव लाइफ से रिलेटेड,
बट मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मतलब जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा फेज चल रहा है जिसमें उनकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ओके, जो क्रोन जो है ना वो विजडम का कार्ड है। ओके, किसी पेन या किसी सेट पैटर्न के बाद एक विजडम आना, क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस के बाद एक विजडम आना, और जब विजडम आ जाती है तब ऑब्वियसली हम जो अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हैं वो बेटर करते हैं। सो हो सकता है इस वाली रीडिंग में हम आपके लिए देखें कि आपकी इस विजडम से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, सो क्या बेनिफिट्स, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जो आने वाले समय में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग्स हैं और न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है आपके लिए। देखिए, रिन्यूअल का कार्ड है आपके लिए। ओके, सो अगर चीज़ें अगर डेड हो गई हो, ऐसा होता है लाइफ में, कुछ सेटबैक आता है उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ जाता है माहौल। ओके, कुछ ऐसा लगता है कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है लाइफ में। ओके, लेकिन अब चीज़ें जो है रिन्यू हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, रिन्यूअल है। ओके, जैसे रात के बाद एक सुबह आती है। ओके, सो सिमिलरली मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जेटिक शिफ्ट भी हो रहा है। यहाँ पे चक्रास भी विजिबल हैं, सो एनर्जेटिक शिफ्ट भी हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आता है आपकी कार्ड्स में। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ सो दैट हम अपने टैरो कार्ड्स देख सकें। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम लेंगे सबसे पहले 6 कार्ड्स। ओके, एंजल्स डिवाइन कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ कार्ड दीजिए। ओके, 6 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, व्हाट्स कमिंग, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स एंड क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, चैलेंजेस में ये आ रहा है। ओके, व्हाट व्यूअर्स आर नॉट एबल टू सी, इन्हें क्या देखने की ज़रूरत है, क्या नहीं देख पा रहे। ओके, एंड ओके, सो चलिए क्विकली देख लेते हैं हम आपके कार्ड्स। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है प्रोजेक्शंस, 7 ऑफ कप्स। जो सेकंड कार्ड है वो है हर्मिट, अलोननेस। जो थर्ड कार्ड है आपका है आउटसाइडर, रीबर्थ। दोनों डेथ, ये देखिए 13 है, ये भी टैरो में डेथ का होता है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। ओके, पॉसिबिलिटीज। और जो लास्ट कार्ड है हमारे पास है वो है थंडरबोल्ट। ओके 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 ओके, सो मुझे आपके लिए क्या आ रहा है, सिमिलरली आपके लिए फाइनेंसेस में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या फाइनेंसेस में आपके लिए एनर्जी शिफ्ट हो रही है। कार्ड नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है विशेस और ड्रीम्स के लिए भी, और एट द सेम टाइम कि हम व्यू कैसे करते हैं चीज़ों को उसके ऊपर भी। ओके, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स जस्ट इसके नीचे ही है, एंड हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंसेस में अपना चैलेंज फेस कर रहे हो। ओके, और उसका रीज़न है कि आपका प्रोजेक्शन सही नहीं था, प्रोजेक्शन, चीज़ों को देखने का तरीका सही नहीं था। हो सकता है सिंपल से सिंपल चीज़ ले लेते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है आप नहीं करें, क्योंकि आपको इनर वर्क अपना खुद करना पड़ेगा। आपको खुद के बिलीफ सिस्टम्स और खुद अपने संस्कार खुद देखने पड़ेंगे। ओके, कि कि कहाँ आप चैलेंज फेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज़ आप मनी या जॉब या जो भी है फाइनेंसेस में कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए फाइनेंसेस और जॉब से रिलेटेड हो सकता है ये कार्ड। ओके, सो अब क्यों कर रहे हैं चैलेंजेस फेस। ओके, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप स्किल वाइज रेडी नहीं है। लेट्स से आपको लग रहा है कि आप स्किल वाइज रेडी नहीं है, सो आपने क्या किया, एक जगह से सर्टिफिकेट ले लिया बट आपकी कहीं जॉब नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सो आपने क्या किया कि दूसरी जगह से भी सर्टिफिकेट ले लिया, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से सपोज़, और है ना, फिर तीसरी जगह से भी ले लिया। आप सर्टिफिकेट तो ले लिया आपने, लेकिन फिर भी आपको आपके उस एरिया में जॉब नहीं लग रही, लेट्स से, ठीक है।
आपकी नहीं लग रही और फाइनेंसेस में आपको दिक्कत आ रही है। ओके, लेकिन सपोज़ वो प्रॉब्लम हो ही ना उस तरह, उस चीज़ को आप उस तरह से देख रहे हैं। सपोज़ आपकी स्किल्स में कमी नहीं हो, सपोज़ आपकी जो है आपकी स्किल्स में कमी नहीं हो या टेक्निकल स्किल्स में कमी नहीं हो, सपोज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी हो, लेट्स से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी हो। ओके, आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हो। ओके, और इंस्टेड ऑफ डूइंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंस्टेड ऑफ कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करें या लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें, ठीक है, सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करें, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको आंसर नहीं भी पता है तो उन चीज़ों को कैसे डील करें, आपको ये सब चीज़ें सीखने के बजाय आप जो हैं जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जैसे सपोज़ आप मैनेजमेंट जॉब कोई ढूंढ रहे हैं तो मैनेजमेंट की बुक्स पढ़े जा रहे हैं। ओके, जबकि आपकी प्रॉब्लम है वो लीडरशिप स्किल्स सीख कर सॉल्व होगी। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रोथ हो रही है इस फेज़ में, और ये काइंड ऑफ आपकी सिचुएशंस आपको रियलाइज़ कराएंगे। ऐसा होता है ना, 2-3 जगह ठोकर खा के फिर आता है येस दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट गेटिंग, ये रीज़न हो सकता है। सो ये पता चल रहा है, यू नो, जैसे हो सकता है कि पहले आप यूज टू हो अपने सिचुएशंस के, फिर एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और हमारी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि हम लॉयन के फॉर्म में आ जाते हैं कि मतलब नॉट एनी वन कैन टेक अस फॉर ग्रांटेड। ओके, हम पहले से स्ट्रांग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और जो है लीडर हो जाते हैं। लेकिन एक स्टेट आती है जैसे कृष्णा स्टेट, या जिसे कहें हम इनोसेंस चाइल्ड स्टेट, कि अपना काम भी कर लें बट एट द सेम टाइम अपना कामनेस और पीस भी नहीं खराब करें। ओके, सो मतलब अपना ब्लिसफुली स्टेट में भी रहें और काम भी हो जाए। ओके, सो एक ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। ओके, स्पिरिचुअल शिफ्ट है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि करेंटली हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस में हो सकता है कोई चैलेंज फेस कर रहे हों। ओके, जो काइंड ऑफ आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, और यस आप देख नहीं पा रहे हो और उसमें आपने काइंड ऑफ बहुत पेन हो सकता है, बहुत सेटबैक सीखे हो, लेकिन वो आपके राइज अप करने के लिए थे आपको, ठीक है। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपकी क्या गलती थी या आप कहाँ लैक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। और नहीं भी पता चला हो तो आने वाले समय में ये एनर्जी क्लेंज हो रही है, पुरानी एनर्जी क्लेंज हो रही है वो, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, एक 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक डेथ कार्ड भी है। सो आप बहुत करीब हैं विजडम के, यहाँ हो सकता है आपको विजडम मिल गई हो, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है। हर्मिट कार्ड विजडम को ही शो करता है, सोल ग्रोथ को ही शो करता है। सो आपने वो कोड हो सकता है क्रैक कर लिया हो कि क्यों आप लैक कर रहे थे। ओके, क्यों आप लैक कर रहे थे। ओके, जैसे सिंपल से सिंपल अगर मैं बताऊं कि ये तो जॉब का एग्जाम्पल था, अगर हम रिलेशनशिप वाइज भी देखें। ओके, सपोज़ आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जा रहा है, बहुत ये हो रहा है। ओके, लेकिन है ना, हो सकता है जैसे आप उन्हें देख रहे हैं वो आपको नहीं देख रहे हो, या दोनों के प्रोजेक्शन में डिफरेंस हो। ओके, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज़ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन दोनों की लड़ाई होती है कपल की। ओके, और फिर फाइनली जो है एक पर्सन जो है लड़ाई होती है, वो कहता है मैं क्यों कॉल करूं। ओके, जस्ट फॉर द कुछ लोग ऐसे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप वो इसमें गुडनेस समझते हैं कि दे शुड रिजॉल्व द सिचुएशन फर्स्ट। उनको अच्छा, उनका देखने का एक जने का देखने का नज़रिया ये है कि मैं कॉल कर देता हूँ क्योंकि मेरे लिए जो क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है वो है क्षमा करना दूसरों को या सिचुएशन को जल्दी रिजॉल्व करना। ओके, ये मैच्योरिटी है। और किसी के लिए मैच्योरिटी ये हो सकती है कि मतलब कि मेरी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मैं क्यों कॉल करूँ पहले, गलती उसकी थी, मैं क्यों कॉल करूँ पहले। यू नो, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, सो ये आप लोगों को देखना है। बट कोई भी चीज़ ओवरडू अगर आप करेंगे, जैसे अगर आप
कोई भी चीज़ आप जैसे ओवरडू करेंगे, सपोज़ आपने अगर ये चीज़ बहुत कैजुअली ले ली, यार मेरे लिए रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट है, और हर बार आप ही पहले कॉल करते गए, ओके, सो सामने वाले के लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। सो सामने वाले के लिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो एक टाइम बाद सोचेगा इसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी ही नहीं है, तो वो जो चीज़ वैल्यू करता है वो सोचेगा कि अरे इसमें तो ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बिल्कुल वो ही नहीं देता है या देती है, वैल्यू ही नहीं देता है। ओके, सो वो काइंड ऑफ आपसे कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। या काइंड ऑफ अगर किसी दूसरे पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दिया और इस चीज़ को कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ऑपरेट करने पे ज़्यादा फोकस किया, सो एक टाइम बाद सपोज़ दूसरे पार्टनर ने भी नहीं फ़ोन किया, इस बार उसने सोचा कि मैं ही क्यों हर बार करूँ, और इस बार उसने भी फ़ोन नहीं किया। सो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर उसने फर्स्ट वाले ने भी किया ये सोच के कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे, पर ये बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, सो जो सेकंड पार्टनर है उसको ये लगे इसको रिलेशनशिप से ज़्यादा ईगो की पड़ी है अपने। ओके, सो आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में नहीं होनी चाहिए, ईगो में नहीं लगनी चाहिए दूसरे को, और एट द सेम टाइम जो आपकी फॉरगिवनेस या इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है वो उस चीज़ का फ़ायदा दूसरा टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से नहीं ले ले। ओके, ऐसा नहीं कि आप अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। ओके, सो आपको बैलेंस बना के रखना है कि कभी कभी झुकना भी सही रहता है, लेकिन कभी कभी अपने लिए खड़ा होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये बहुत छोटी छोटी डे टू डे सिचुएशंस हैं। हो सकता है आप कोई दूसरी सिचुएशन से डील कर रहे हो, मुझे लगा एक लव लाइफ का भी एग्जाम्पल दे दूँ, इसलिए मैंने कंसिडर कर लिया। ओके, सो आपको विजडम मिल रही है, बट मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए फाइनेंसेस में लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको विजडम मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और अब आपको पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। अगर पास्ट में आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं की हों, सो ऐसे नहीं आप अपने पिछले चैलेंजेस से हताश होकर बैठ जाएंगे। यही मैसेज है आपके लिए। आपको पॉसिबिलिटीज़ पे चेक रखना है। लुक, आपको पॉसिबिलिटीज़ पे चेक रखना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो बेटर चॉइसेस को दिखाता है। बेटर चॉइसेस लेने अपने लिए, आपको रुकने को नहीं बोला जा रहा है। ये विजडम आपको इसलिए दी गई है, ये विजडम, क्रोन का कार्ड वाइज वुमन, क्रोन इज़ अ वाइज वुमन। ओके, सो ये विजडम आपको इसलिए दी गई है ताकि आप पहले से भी बेटर हो सकें, ना कि आपको पहले जितना भी नहीं मिले। ओके, सो देयर इज़ डिफरेंट। सो जो आपकी जर्नी है उसका मोटिव ये नहीं था कि आप वंचित रह जाएं उन गिफ्ट से जो आपके लिए हैं या ब्लेसिंग्स जो आपके लिए हैं। ओके, उनका काम बस इतना था कि वो आपके कुछ बिलीव्स को शेक करें, आपको एक नई पिक्चर दे अपनी लाइफ के लिए, जो भी मिसिंग पार्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी में उनको डेवलप करने में हेल्प करें। एट द सेम टाइम किसी तरह की नेगेटिविटी हो लोगों के मामले में या एनवायरनमेंट के मामले में, तो वो भी रिलीज़ होगी आपकी इस समय में। इस न्यू बिगिनिंग में आपके लिए मुझे पॉजिटिविटी लग रही है, क्योंकि यहाँ से मुझे नेगेटिविटी का रिलीज़ लग रहा है। एट द सेम टाइम लैक, किसी भी चीज़ की कमी, लैक का, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का लैक ऑफ मनी, ओके, लैक ऑफ हैप्पीनेस, इन सब को दिखाता है। सो अगर आप कुछ चीज़ों से वंचित रह रहे हो कुछ टाइम तक, वंचित या फिर बढ़ नहीं रही हो, जैसे सपोज फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, ओके, सो अब जो है एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, और अब आप जो है आपको पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपनी सिचुएशन को जज नहीं करना है, क्योंकि लॉक ओपन है, बस आपको बाहर निकलना है अब। ओके, लॉक इज़ ओपन। ओके, सो वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी हैं, बस आपको एंटर होना है अपने न्यू जोन में। ओके, और पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ करना है, और लिटरली जो आप दिल से चाहते हैं ना उसे चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्शन लीजिए उनकी तरफ जो आप चूज़ करना चाहते हैं। जो भी पहले हुआ आपकी सोल ग्रोथ के लिए हुआ, आपके प्रोजेक्शंस, आपके नज़रिए को बदलने के लिए हुआ, ताकि आप अपनी विशेज़ तक पास पहुँच सकें, विशेज़ के और पास पहुँच सकें। ओके, सो चलिए देखते हैं कि और क्या है आपके लिए। हम वे फॉरवर्ड स्प्रेड निकालूंगी, उसमें मैं 3 कार्ड्स हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए अपनी करेंट सिचुएशन को। ओके, सो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना उसमें हिचकिचाना नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। किसी तरह की नेगेटिविटी हो, कोई रिविलेशन हो कि सपोज़ कोई पर्सन आपके फेवर में नहीं रहता हो, ओके, या फिर आपका कोई संस्कार है, जैसे आप कुछ कुछ सिचुएशन में डर जाते हो, आपके अंदर जैसे सपोज़ करेज की कमी हो, तो उन चीज़ों पे वर्क ऑन करना है। उन चीज़ों पे वर्क ऑन करेंगे सो आप अपनी सक्सेस के क्लोज पहुँचेंगे। ओके, चैलेंजेस यही है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पा रहे। ओके, और वो तब आप रिसीव कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के पर्सनालिटी इश्यूज़ को हील करेंगे। ओके, अगर आपके अंदर करेज की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, ओके, या जो भी है, हर किसी को अपना अपना संस्कार पता होगा कि किस क्या क्या इम्प्रूव करना है। जैसे सपोज़ नर्वस तो सभी होते हैं, लेकिन किस एक्सटेंट तक नर्वस हो रहे हैं कि मतलब ब्लेसिंग ही नहीं रिसीव कर पा रहे, मतलब हमारे नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए ना। ओके, नर्वस तो सभी होते हैं। जैसे सपोज स्टेज पे जाने से पहले हर कोई नर्वस होता ही है थोड़ा ना थोड़ा। ओके, लेकिन इतना भी नर्वस नहीं कि मतलब हम स्टेज पे जाने वाली अपॉर्चुनिटी चूज़ ही ना करें, इतना नर्वस नहीं। ओके, सो यस, आप अपने लिए जो भी आपके इश्यूज़ हो उनको हील कीजिए। ओके, राइट डाउन कीजिए बिल्कुल। ओके, और अपने ब्लेसिंग्स को बोल्डली रिसीव कीजिए क्योंकि वो आपके लिए हैं। बेटर चॉइसेस लीजिए, अपनी विजडम को सही जगह यूज़ कीजिए। ओके, क्योंकि आपके लिए आगे ग्रोथ और वेल्थ है। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसी लैक की एनर्जी है आप लोगों के लिए फ्यूचर में, लेकिन हम वे फॉरवर्ड देखते हैं, उसमें देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल भी है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस नई एनर्जी को। सबसे पहला कार्ड हम लेते हैं, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। देखिए, कंडीशनिंग, रीबर्थ। आपको ऐसा कंडीशन हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स में आपको ऐसा कंडीशन किया गया हो कि आप कोई चीज़ कर नहीं सकते, या आपको ऐसे दिमाग में लगता है कि कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपको लगता है कि आप क्राउड मेंटालिटी में आते हैं, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी लॉयन वाली है। ओके, सो लॉयन वाली है, सो ये अपने आप को कौन रिमाइंड कराएगा? आप ही रिमाइंड कराएंगे। ओके, हो सकता है आपके आसपास का सर्कल ऐसा हो, नेगेटिव हो सकता है, जो काइंड ऑफ आपको पुश कर रहा हो या फोर्स कर रहा हो कि आप इस शीप या क्राउड मेंटालिटी में ही रहें। कंडीशनिंग का कार्ड है, ऐसे कंडीशन किया हो उन्होंने। ओके, लेकिन आपको एडवाइस है कि आप राइज अप कीजिए और अपनी ट्रू एबिलिटीज़ को पहचानिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ओके, सो देखते हैं कि और क्या आता है आपके लिए। ऑब्स्टेकल और चैलेंज को कैसे डील करें? एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए बताएं, ऑब्स्टेकल और चैलेंज को कैसे डील करें। ओके, गोइंग विद द फ्लो। सो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको रिसीव करना है, अपने लिए नया स्टार्ट करना है, इस न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी को वेलकम करना है। ओके, जो पास्ट में हुआ वो काइंड ऑफ आपको एक क्लैरिटी देने के लिए था। ओके, कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ जो हैं काफ़ी हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स आपने कुछ नेगेटिव पैटर्न्स पाल रखे हों और उनको आपको हील करने की ज़रूरत है स्ट्रॉन्गली। ठीक है, आप मेडिटेट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं अपने माइंड में से ऐसे हेजिटेशंस को, ऐसी कंडीशनिंग को जो आपको सर्व नहीं कर रही। ओके, और उनकी तरफ आप अपना एक हैबिट क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉल हैबिट क्रिएट कर सकते हैं, एफर्मेशन कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव थॉट पढ़ सकते हैं रोज़ सुबह उठकर, कुछ भी जो आपको हेल्प करे, जो आपको बेटर, आपके माइंड को बेटर कंडीशन करे, एक नई प्रोग्रामिंग दे आपके माइंड को। ओके, सो अभी आपको गो विद द फ्लो करना है, सिचुएशंस को जज नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जब पॉसिबिलिटीज़ आएंगे आप ग्रैब कीजिएगा, और अभी आपको गो विद द फ्लो करना है। एक और ले लेते हैं एडवाइस कार्ड। देखिए, मैं आपसे कह रही थी, मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और बैक ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स। जिस तरह का कंफर्ट आप चाहते हैं ना, जिस तरह का कंफर्ट और विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं, जिस तरह की विशेस को, उनके लिए ये चीज़ सीखना इम्पोर्टेंट थी। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, ट्रस्ट करना हो सकता है, कोई ऐसी लाइफ स्किल हो सकती है जो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट हो। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, या फियरलेस बनना हो सकता है, कुछ भी, एनी पर्सनैलिटी इशू जो काइंड ऑफ आपको रोक रहा हो आपके बेस्ट वर्जन में जाने से। ओके, और देखिए यहाँ पे आपके लिए है एडवाइस में कि आप डिज़र्व करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स,
हर तरह की हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आप डिज़र्व करते हैं। ओके, वी आर दी वर्ल्ड, मतलब आपको कम्युनिटी वाइज भी बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है आने वाले समय में, अपॉर्चुनिटी वाइज भी बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो आप मटेरियली भी बहुत रिच और अबंडेंट होने वाले हैं। आप ज़्यादा देर तक इस एनर्जी में नहीं रहने वाले जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की थी, लैक की, आउटसाइडर की। आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस और भरपूरता मिलनी है। ओके, लेकिन उसको आप बेटर संभाल सकें या और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें या अपना बेटर फ्यूचर जो है क्रिएट कर सकें अपने आसपास वाले या फिर किसी भी तरह के नेगेटिव बिलीफ की वजह से अपनी सक्सेस या अपनी ब्लेसिंग्स को जो है अपने से दूर ना रखें। ओके, सो यस, जैसे कुछ लोगों का तो मनी की तरफ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स भी कुछ लोगों ने जैसे बनाए हुए होते हैं कि अगर ज़्यादा रिच हो गए, जैसे सपोज़ मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, सो उसमें यही था कि मतलब वी शुड नॉट हैव नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी। ओके, सो मनी की तरफ नेगेटिव बिलीव्स नहीं होने चाहिए हमारे। ओके, और स्पेसिफिकली अगर अट्रैक्ट करनी है मनी, तो उस मनी की जिसकी तरफ आप पॉजिटिव, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ पॉजिटिव तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो जैसे सपोज़ कुछ लोगों ने अब ऐसी धारणा बना रखी है कि जो लोग रिच होते हैं उनसे लोग जेलस होते हैं। सो जेलस होते हैं तो क्या आप रिच नहीं होंगे? मतलब ये कोई जेलस होते हैं तो क्या आप रिच होना नहीं पसंद करेंगे क्या? ओके, सो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी आउटकम्स जो हैं आपको फुली जो है अबंडेंस अट्रैक्ट करने में रोकते हैं। यू कैन हैव मनी एज वेल एज गुड पीपल। ओके, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स वही कार्ड शो कर रहा है कि आपको कम्युनिटी भी अच्छी मिलेगी और जो पीपल जिनसे भी आप आगे फ्यूचर में मिलेंगे या जो भी आपके आसपास होंगे, और जो है मटेरियलिस्टिकली भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो इसे सेटबैक मत समझिए, इसे एज अ लर्निंग समझिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपको बेटर शेप में लेके जाएगा इन नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि अब हमारे लिए एंजल कार्ड्स में क्या है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम रैप अप करेंगे रीडिंग। और रीडिंग अगर आपको पसंद आ रही हो, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एंजल्स प्लीज़ कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। और बैक ऑफ द डेक में है कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन लग रहा है कि अपने आप से कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए कि आपको चाहिए क्या। और यहाँ पे नॉट द राइट टाइम कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर पास्ट में आपकी कुछ विशेस पूरी नहीं हुई हो तो वो सही समय नहीं था। ओके, वो सही समय नहीं था। आपका भी फ्यूचर में आना है अबंडेंस वाला टाइम पीरियड। अभी जो है आपका ग्रोथ वाला टाइम पीरियड चल रहा है, कंडीशनिंग वाला, अभी आप लेसन सीख रहे हैं। ओके, सो गो विद द फ्लो कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और उन्हें ग्रैब कीजिए। और एंजल्स कह रहे हैं कि वो सही समय नहीं था। मैंने सोचा एक ही कार्ड लूँगी पर चलिए आपके लिए एक और मैसेज ले लेती हूँ एंजल्स का, मुझे ऐसा लग रहा है एक और ले लूँ। ओके, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। बैक ऑफ द डेक में लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो अपने इनर फीलिंग्स और इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपके बिलीफ सिस्टम्स और संस्कार हैं वो आप खुद ही चेंज करने वाले हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि आप जो हैं इन न्यू ब्लेसिंग्स को आपको एडवाइस किया जा रहा है कि रिसीव करें, सो उसके लिए आप जो हैं अगर आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी सेंस में, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत हो या फिर एक फ्रेंड की ज़रूरत हो, क्योंकि उससे क्या है मन लगा रहता है, आप फोकस्ड रहते हैं अपने पाथ में। ओके, सो अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, सो आप या किसी फ्रेंड, किसी मेंटर को ढूंढ सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में आपको सपोर्टिव पीपल मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे किसी हेल्प से रिगार्डिंग। ओके, सो आप हेल्प लीजिए और अपने लिए एक नया स्टार्ट कीजिए। ओके, अपने लिए एक नया स्टार्ट कीजिए। और जो भी अगर आपके साथ हुआ हो रिसेंटली, क्योंकि मुझे रिसेंटली लग रहा है, वो काइंड ऑफ आपके बेटरमेंट के लिए हो और आपके लिए अबंडेंस और फुलफिलमेंट है आगे।
ओके, सो आई होप कार्ड नंबर 1 आपने ये रीडिंग काफ़ी इन्जॉय की होगी। इसने काइंड ऑफ आपको एक करंट एनर्जी का आउटलुक दिया होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करना है। ओके, सो अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद हार्ट एंड सोल टैरो को, और हमारे इस वंडरफुल फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय। हाय कार्ड नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज न्यू बिगिनिंग्स की रीडिंग में। ओके, सो हम आपके लिए देख रहे हैं कि क्या नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ब्लेसिंग्स के साथ आपको जो उनके साथ अगर चैलेंजेस भी अगर कुछ आ रहे हैं, सो उनको कैसे फेस ऑन करना है। ओके, आपके लिए क्या वे फॉरवर्ड है। सो हम आपके लिए आर्केटाइप कार्ड से देखेंगे, एक चक्रा विजडम कार्ड से देखेंगे, टैरो कार्ड से हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे कि क्या है आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स में, और क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्या नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और इन दी एंड हम आपके लिए एंजल मैसेज भी लेंगे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए देख लेते हैं ओरेकल और चक्रा कार्ड्स, ओरेकल आर्केटाइप कार्ड्स एंड चक्रा कार्ड से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने चूज़ किया है वाइट एगेट। ओके, वाइट एगेट चूज़ किया है, सच अ प्योर एंड ब्यूटीफुल स्टोन, है ना। सो और जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है प्लूटो। ओके, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे बिल्डिंग्स भी काइंड ऑफ जैसे पीछे जो है कोलैप्स या जो है टूटी हुई दिख रही हैं, और एक रीबर्थ काइंड ऑफ शो हो रहा है। सो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में भी नया फाउंडेशन बन रहा है। ठीक है, नई एनर्जी की एंट्री हो रही है। हो सकता है कि कुछ ऐसा होता है ना, नई जॉब भी अगर लगनी हो तो पुरानी छोड़नी पड़ती है। नया घर भी अगर बनाना हो तो जैसे अगर उसी जगह पे बना रहे हो तो पुराना हटाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो भी क्या कि नया घर भी अगर जाना हो तो पुराने को छोड़ना पड़ता है। ओके, सो सिमिलरली आपके लिए भी रीबर्थ दिख रहा है। आप हो सकता है कुछ अपने बिलीफ सिस्टम छोड़ सकते हैं, आप नए तरीके से इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और नए चेंजेस को वेलकम कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स बहुत सारे दिख रहे हैं। आपके लिए काइंड ऑफ बहुत फेवरेबल होगा। ओके, हम चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है कार्ड्स में। एक कार्ड हम लेंगे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ दीजिए एक कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रही हो वीडियो में, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो मेरे घर पे नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में। सो हो सकता है कि अगर कोई नॉइज़ आ रही हो, सो प्लीज़ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, सो चलिए देखते हैं एक चक्रा कार्ड क्या है आपके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एक चक्रा कार्ड दीजिए। ओके, सबसे पहले इन दो कार्ड्स को हम देख लेते हैं। ओके, ऑफन। सो क्लियरली हो सकता है किसी तरह की नेगेटिविटी की वजह से आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाए हो जो आपके लिए ही थी, या ऑर्फन काइंड ऑफ। वैसे ऑर्फन अगर मैं उसमें जैसे हिंदी में बोलते हैं तो अनाथ बोलते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ थिंग कि मतलब यस काइंड ऑफ अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाना। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं रिसीव कर पाना, या आप या चैलेंजेस का होना, और यस नेगेटिविटी की वजह से आपको कोई चीज़ नहीं मिलना जो आप चाहते हो। ओके, इम्पास, बट आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा हो सकता है, क्योंकि इम्पास जो है वो रीराउटिंग को शो करता है। एक नया रास्ता, नया पाथवे जो काइंड ऑफ आपकी जो भी ये डिज़ायर है वहाँ, वो आपको वहाँ तक पहुँचाने में आपको हेल्प कर सकता है। नया रास्ता खुल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो एनर्जेटिकली आपके लिए फेवरेबल हो। ओके, सो हम देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, उसके बाद हम बेटर जज करेंगे कि क्या है आपकी सिचुएशन में। ओके,
सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल स्प्रेड निकालेंगे, ओके, कि आपकी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग्स में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है, और फिर निकालेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है आपकी सिचुएशन में, आपको कैसे नेविगेट करना है इस पाथ के थ्रू। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 6 कार्ड सबसे पहले मैं ले लेती हूँ। ओम गणेशाय नमः। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ हमें 6 कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो व्हाट्स कमिंग, क्या आ रहा है। ओके, ब्लेसिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए, चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ओके, चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। वट यू आर नॉट एबल टू सी, क्या आपको देखने की ज़रूरत है पर आप देख नहीं पा रहे हैं। ओके, और आपको किस चीज़ों पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है, और हम इन दी एंड आपके लिए ओवरऑल एडवाइस कार्ड भी ले लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, इस ब्लेसिंग से काइंड ऑफ इस न्यू एनर्जी शिफ्ट से आप राइज तो होंगे। आप देखिए ये क्वीन भी राइज हो रही है लाइट से, है ना, और यहाँ पे भी आप राइज अप करते हुए आपका जो मेन कार्ड है उसमें है। सो आप एक्शन लेंगे, अपनी सिचुएशन में चेंज लाएंगे, आप राइज अप होंगे। ओके, सो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स में 3 ऑफ कप्स। आपकी कोई बेटर कम्युनिटी हो सकती है जो काइंड ऑफ आपको हेल्प करे। आने वाले समय में आपके लिए सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, बेटर लोग दिख रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स कार्ड में है 9 ऑफ कप्स। आप आने वाले समय में बहुत खुश होने वाले हैं। ये आपके लिए या ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ओके, मुझे लग रहा है आपने कोई सेटबैक या चैलेंज है वो आपने क्या कहते हैं उसे लर्न कर लिया है, और अब आपकी बारी है केवल अपने विशेस को रिसीव करने की। ओके, आई होप कार्ड्स आर विजिबल। सो अब आपकी बारी है अपनी विशेस को रिसीव करने की। और चैलेंजेस में क्या आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको बस क्या करना है, स्टेप ऑन करना है इस न्यू जर्नी पे, फाउंडेशन बनाने पे ध्यान देना है, पीछे नहीं हट जाना है। ओके, अब आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है, मुझे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो गए हैं, आप आप राइज अप हो गए हैं। ओके, बस अब आप जो है अपने नए फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, विश फुलफिलमेंट है, एंड यू नो लुक यहाँ पे हो सकता है मटेरियल गेन भी है आप लोगों के लिए। हो सकता है कोई आपकी विश तो पूरी हो सकती है लेकिन वो आपको हैप्पी तो करेगी, लेकिन आपको मटेरियलिस्टिकली भी हेल्प करेगी। हो सकता है आपको मनी वाइज बेनिफिट भी हो सकता है। ओके, और आपको नया स्टार्ट, बस आप इस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए इसकी तरफ, रुकना नहीं है, डिले नहीं करना है, अपने लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से तैयार है इस ब्लेसिंग या इस एनर्जी में एंटर होने के लिए। ओके, बस डिले नहीं क्रिएट करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपको अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपका काम ख़त्म हो गया है, अभी भी आपको जो है आपके आइडियाज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपको कंटिन्यूसली वर्क करते रहना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग तक जाने के लिए। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यस, यहाँ पे भी देखिए कि ऑल्दो आप बहुत पास हैं अपने दूसरे साइड के, फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड, आपने बहुत लर्निंग्स ली हैं अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए आप ग्रो हुए हैं, बहुत बैलेंस किया है आपने। ओके, और बहुत रिस्क भी हो सकता है लिए, बिकॉज इट्स रिस्की, एक स्वॉर्ड पे चलना इज़ रिस्की, है ना, लेकिन आप दूसरी साइड भी आ गए, दूसरी साइड के आप बहुत पास हैं दूसरी साइड के। ओके, सो यस, अभी भी आपको वर्क करना पड़ सकता है लेकिन आप बहुत नज़दीक है अपने विश फुलफिलमेंट के। और जो लास्ट कार्ड है हमारा है मून कार्ड। ओके, सो यस, आप जिस तरफ, आपके लिए तो ये एडवाइस है कि आप आने वाले समय में यस आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अब आप जो है बहुत नज़दीक है अपने विश फुलफिलमेंट के। जो कोई भी आपकी विश हो सकती है, बहुतों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन और कम्युनिटी का कार्ड है तो रीयूनियन भी हो सकता है। और यस, आप किसी डिज़ायर्ड लव पार्टनर से मिल सकते हैं अगर उनके साथ आप सेपरेशन में हो, लेकिन अदरवाइज़ जनरली भी अगर जो भी आपकी विश हो, मटेरियलिस्टिकली भी हो सकता है, फाइनेंसेस आप अच्छे चाहते हों लेकिन उसमें चैलेंजेस फेस कर रहे हों।
ओके, आपने अपने आप को इतना वर्क कर लिया है अपने ऊपर कि अब आप रेडी हैं अपनी ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। ओके, यस, बहुत पास हैं, बहुत नज़दीक हैं आप अपनी दूसरी साइड जाने के। ओके, और आपको बस ये है कि आपको रुकना नहीं है, डिले या डिले में क्या कहते हैं, डिले या पोस्टपोनमेंट नहीं क्रिएट करना है, पोस्टपोन नहीं करना है चीज़ों को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी भी आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की स्टेज में हैं और अभी आपको यस आप सही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे 3 का कार्ड है। यस, आप चाहें तो एंजल नंबर 33333 इनके मीनिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपके लिए एडवाइस कार्ड में है मून कार्ड। ओके, और मून मुझे जैसे कि इमोशंस और भावनाओं को लगता है, भावनाओं को डिनोट करता है। और सो मुझे लग रहा है कि आप अपने प्रोग्रेस जो है भावनाओं के चक्कर में पोस्टपोन नहीं कर दे, डिले नहीं करते या गलत चॉइसेस नहीं कर लें। ओके, सो जो भी भावनाएं रही हों, आपके पहले कंफ्यूजिंग पैटर्न्स रहे हों जिनकी वजह से आप जो हैं पहले बेटर चीज़ें नहीं ले पा रहे हों। ओके, सो अब आप जो हैं वो गलतियाँ मत दोहराइएगा। ओके, अब आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि आप जिस पाथ पे जा रहे हैं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं, आप उस पर चलते रहिए। ओके, क्योंकि आपकी डिज़ायर और विश पूरे होने वाले हैं, आने वाले समय में आप बहुत खुश होने वाले हैं। ओके, और लेकिन अभी भी आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना और जिस भी दिशा में जा रहे हैं। ओके, क्योंकि लेकिन आप बहुत करीब हैं सक्सेस के। सो किसी भी तरह का डिले और पोस्टपोनमेंट अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। सो आप यस अपने पाथ पर कंटिन्यू रहिएगा, आपके लिए यही एडवाइस है। और यस, आपकी विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं और लव लाइफ में भी मुझे काफ़ी लोगों का रीयूनियन या पार्टनरशिप दिख रही है। ओके, फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत लकी हो सकते हैं आने वाले समय में। सो यस, कार्ड नंबर 2 आपके लिए तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लग रही हैं मुझे, लेकिन आप बस थोड़े कॉशियस रहिएगा, पुरानी मिस्टेक्स मत दोहराइएगा और अपनी सिचुएशन में कोई भी डिले और देरी मत करिएगा, चलते रहिएगा, वर्क करते रहिएगा। ओके, देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है आप लोगों के लिए। वे फॉरवर्ड के लिए हम एक सेपरेट 3 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि आप इस एनर्जी के लिए इसे कैसे अप्रोच करें, आप इस एनर्जी को कैसे वेलकम करें। जस्ट अ मिनट, आप इस एनर्जी को कैसे वेलकम करें। एंजल्स डिवाइन प्लीज़, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स कैसे वेलकम करें इस एनर्जी को। ओके, आपको बैलेंसिंग गेम नहीं खेलना है, ठीक है, आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना है और इन चीज़ों की तरफ प्रायोरिटी देनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप इतने इनफ वाइज हैं, आपको पता है कि आपको अपनी सक्सेस के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है। ओके, सो आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप वो चूज़ करें। ओके, आप उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जी पुट ऑन करें, इंस्टेड ऑफ कि आप कन्फ्यूजन या जगल करते रहें, अपने लिए पेन ऐड करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जैसे चल रहे चलते रहिए, बस अपने ऊपर मत कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, बस अपना वे फॉरवर्ड जारी रखिए। आपके लिए चैलेंज क्या आ सकता है, चैलेंज क्या आ सकता है। चैलेंज है आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बैक ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड। ओके, हम देखते हैं ये कार्ड, लेकिन उससे पहले मैं एक और कार्ड निकाल लूँ। आपको फाइनली क्या करना चाहिए ताकि आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। ओके, 10 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली मैं बोल रही थी, आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप अट्रैक्ट करेंगे ब्लेसिंग्स, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फुल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट, मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको इस पर स्नीक पीक देना चाहूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो है फैमिली और हैप्पीनेस को शो करता है, ठीक है, फैमिली और हैप्पीनेस। सो मेजॉरिटी मुझे लग रहा है आप लोग लव लाइफ में अगर डील कर रहे हों, सो आप लोगों को चीज़ें बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। ऐसे नहीं आप सामने वाले को या आप अपने आप को भूल जाए, सामने वाले को प्रायोरिटी देते देते आपको दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है। आपको अपना मैनेजमेंट बहुत सही रखना है। ओके, एनर्जी वाइज भी। ओके, आपको अपने आप को और अपने पार्टनर को, दोनों को उतनी ही इक्वल वैल्यू देनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हुए या बहुत ज़्यादा
क्लोज कह लो या ऑब्सेसिव हुए, नेगेटिव सेंस की मतलब ओवरडू किया किसी भी तरीके से आप, सो आप एनर्जीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ओके, और वो काइंड ऑफ आपको नहीं करना, आपको ऑब्सेसिव नहीं होना है, आपको सेल्फ लव में भी ऑपरेट करना है, एट द सेम टाइम अपने पार्टनर के साथ भी जो है, जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ भी आप रिलेशनशिप रखना है, बट आपको अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। एट द सेम टाइम ऐसे नहीं कि आप अपने ऊपर इतना ही ध्यान दे रहे हैं कि बिल्कुल पार्टनर को पूछ ही नहीं रहे हैं, सो वो वाली कनिंगनेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी ओवरडू नहीं करना, किसी भी चीज़ की तरफ इतना अटैच नहीं होना इमोशनली कि आप बैलेंस को लूज़ करें। ओके, और जब आप बैलेंस लूज़ नहीं करेंगे तब आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने लिए ताली बजा दीजिएगा। ओके, मैं भी बजा देती हूँ। लेकिन अगर आप सपोज़ लव लाइफ में डील नहीं कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, सो इट कैन बी एनीथिंग कि आप अपने अट्रैक्शन से दूर रहिएगा, ऐसा होता है जो चीज़ें हमें टेम्पटिंग लग रही है उनसे दूर रहिएगा, और प्रॉपर बैलेंस रखिएगा, काम के वक्त काम और इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के वक्त एंटरटेनमेंट। सो यस, मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी लग रही है। आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके अगर अच्छे से चलेंगे, सो आप अपनी डिज़ायर तक पहुँच जाएंगे। ओके, और बाकी आप जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहिए, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। बस पास्ट कन्फ्यूजन्स को मत लाइएगा अपने दिमाग में, इमोशंस को मत लाइएगा, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, और ज़्यादा भावनाओं में मत ऑपरेट कीजिएगा। एट द सेम टाइम थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहिएगा और इमोशनल भी रहिएगा। ओके, अगर करियर और वैसे बात करूँ, सो जैसे सपोज कुछ लोग इतना डिसिप्लिन हो जाते हैं कि अपने इन्जॉयमेंट को भूल ही जाते हैं। तो कोई भी चीज़ आप ओवरडू करेंगे ना, सो आप अपनी ब्लेसिंग्स में डेस्परेशन ऐड करेंगे, डेस्परेशन, और वो फिर चीज़ रिपेल होने लगती है। ओके, आपको अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी है और अपनी ब्लेसिंग्स और गुडनेस को भी इम्पोर्टेंट देनी है, गोल्स को भी इम्पोर्टेंट देनी है। सो यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी है इन ऑल। और सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और डिसिप्लिन है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो कैसे पहुँचेंगे आप अपनी ब्लेसिंग्स तक। ओके, सो ये देख लीजिएगा आप लोगों के लिए कैसे रेजोनेट होता है। बट इन ऑल, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपके लिए एडवाइस और आने वाले समय में आपके लिए 10 ऑफ कप्स यानी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट है ही। ओके, सो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर बैलेंस बना के रखिएगा, चाहे वो इमोशंस हो या आपके करियर और फैमिली लाइफ हो, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि प्रॉपर बैलेंस बना के रखिएगा, तो जो है आप काइंड ऑफ ट्रू हैप्पीनेस अपनी लाइफ में और इस बिगिनिंग का पूरा एडवांटेज उठा पाएंगे। ओके, सो मैं देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। सो आपके लिए कोई वैसे तो जनरल एडवाइस मुझे जो थी मैंने कार्ड्स के थ्रू दे दी, लेकिन अब देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइड करें। सो 1 कार्ड एंजल्स फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, यू आर रेडी, और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। हो सकता है आपको थोड़े कन्फ्यूजन हो, आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपको भी पता है आप पहले से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है आप में। ओके, और आप काइंड ऑफ पहले से बेटर हैं अपनी ब्लेसिंग या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए। ओके, लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन तो रहती है ना कि पास्ट पैटर्न्स के थ्रू, पास्ट में अगर सक्सेस नहीं मिली हो तो। ओके, लेकिन एंजल्स आपको खुद कह रहे हैं कि यू आर रेडी, आप बस स्टेप ऑन कीजिए। ओके, स्टेप ऑन कीजिए जिस भी तरफ आपको जाना हो। एंजल्स खुद आपको कह रहे हैं यू आर रेडी, आप इस नए चैप्टर में एंटर कीजिए, क्योंकि आपके लिए अबंडेंस, फुलफिलमेंट और ब्लेसिंग्स इंतज़ार कर रही हैं। ओके, सपोज़ अगर आप लव रिलेशनशिप में सोच रहे हो, सो उसमें आप हो सकता है अगर आपको कोई आइडिया आ रहा हो या आप कुछ प्लान कर रहे हो कोई मूव लेने की, सो लीजिए, यू आर रेडी। और अगर आप करियर गोल्स में कोई एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, सो अब आप ये सही टाइम है कि आप अपने लिए कोई नया स्टार्ट कर सकते हैं या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को खोज सकते हैं और उनके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। एंजल्स कह रहे हैं यू आर रेडी। ओके, सो आने वाले समय में आप इस एनर्जी से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं और
ट्रांसफॉर्म तो मुझे लग रहा है हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और अब तो केवल आपको ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक कार्ड नंबर 2, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि अब आपके लिए अच्छा फेज़ आने वाला है इस रिन्यूअल टाइम पे, या इस न्यू एनर्जी के टाइम पे। और अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली का पार्ट बन जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय कार्ड नंबर 3, आपका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। हम देख रहे हैं आपके लिए क्या नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, न्यू बिगनिंग्स में होने वाली है ये रीडिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि रीडिंग में हम प्रोसीड कैसे करेंगे आपके लिए। ओके, सो हम टैरो कार्ड से हम मैसेजेस देखेंगे, एट द सेम टाइम हम वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि आपको इन न्यू बिगिनिंग्स के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, हम इन दी एंड आपके लिए एंजल मैसेज भी लेंगे, और हम ओवरऑल एनर्जी चेक इन जो है वो चक्र कार्ड और आर्केटाइप कार्ड से करेंगे। ओके, सो कार्ड नंबर 3 आपने चूज़ किया है टाइगर आई क्रिस्टल। ओके, और ये क्रिस्टल जो है वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, स्ट्रेंथ, एक्शन टेकिंग को डिनोट करता है। और अगर आप ध्यान दें कि आपका जो कार्ड है वो भी एक्शन टेकिंग और स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव एक्शन, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। सो ये भी एक्शन टेकिंग को शो करता है। एट द सेम टाइम इसमें बहुत ज़्यादा रेड है, सो मैं कहूँगी पैशन को भी शो करता है, पैशन। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओम गणेशाय नमः। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड नंबर 3। ओके, कार्ड नंबर 3 के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड हमें दीजिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एंजल्स डिवाइन हमें प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या है, बट पहले मैं आपके लिए पढ़ दूँ ये मैसेज। ओके, सो एरीज कार्ड आपने चूज़ किया, द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस। सो बहुत एनर्जेटिक कार्ड है ये, और बहुत एनर्जी है, एक्शन टेकिंग की स्पेसिफिकली एनर्जी लग रही है, और क्रूसेडिंग, इम्पल्सिव एक्शन, क्विक एक्शन, ओके, पावरफुल एक्शन। और ये भी जो है टाइगर्स आई स्टोन भी जो है वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें अगर आप पहले आपने छोड़ रखी हों कि आपको लगता हो कि पता नहीं आप कर भी पाएंगे या नहीं, या काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो कि आपके अंदर इतनी करेज, स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। ओके, सो इस न्यू बिगिनिंग में हो सकता है आप उतना करेज और इतनी स्ट्रेंथ जुटा पाएँ कि अपने लिए आप उन ब्लेसिंग्स का डोरवे खोल लें। ओके, सो जेम, ओके, और बैलेंस। ओके, लेट मी सी, हम पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये मैसेजेस कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। हम देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो क्या आ रहा है कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड इन न्यू बिगिनिंग्स में। एक कार्ड उनके व्हाट्स कमिंग के लिए, व्हाट्स कमिंग फॉर कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड हम ले लेते हैं, चैलेंजेस का कार्ड। ओके, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें हमारे व्यूअर्स नहीं देख पा रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए उनके बेनिफिट के लिए, और फाइनली हम एक लेंगे एडवाइस कार्ड। ओके, बैक ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, कार्ड नंबर 3। सो जैसे कि मुझे कार्ड्स में लग रहा है, आप अगर देखें यहाँ पे भी स्वॉर्ड है। ओके, और यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ स्वॉर्ड दिख रही होगी। ओके, एक्शन के लिए। ओके, सो ये स्वॉर्ड है काइंड ऑफ क्लैरिटी और बोल्ड मूव को शो करती है, जो आपको काइंड ऑफ स्टकनेस से फ्री करेगी। ओके, हो सकता है आने वाले समय में आप अपने लिए कोई बोल्ड मूव ले सकते हैं, कोई ऐसा मूव जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप लेंगे। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इसलिए इतनी स्ट्रेंथ और करेज जुटा रहे हैं कि आप ये मूव लें,
क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं अपनी सिचुएशन में। हो सकता है कि आपके सिचुएशन में कुछ इनजस्टिस हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सपोज़ आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन आपने नहीं इक्वल गिव एंड टेक किया हो, और अब आपको लगता हो कि आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। सो आप उनकी तरफ हो सकता है कोई ऑफ़र, किसी तरह की क्लैरिटी, या उनकी तरफ कोई मूव ले सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जेम का कार्ड है। आप हो सकता है उस चीज़ की तरफ एक्शन लेंगे जो टू द कोर आपको बहुत प्यारी होगी। ओके, सो हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में तो रिलेशनशिप ले रहे हो और अपने रिलेशनशिप में स्टकनेस से फ्री हो रहे हो। ओके, अदरवाइज़ अगर आपकी वर्क रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन है, सो हो सकता है कि कुछ टाइम तक आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कुछ आपको अपने एनवायरनमेंट में अनफेयरनेस दिख रही हो। आप इतने टाइम से सोच रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हो चेंज करने की, कोई जॉब ढूंढने की। ओके, इसलिए जॉब छोड़ नहीं रहे हो, लेकिन आप फाइनली अपनी तरफ जस्टिस के लिए ओके कि अब आप और नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, या उधर जो भी प्रॉब्लम्स हैं अब आप उधर इतना नहीं सफ़र कर सकते। ओके, सो अब आपको काइंड ऑफ इनसाइड में क्लैरिटी हुई हो, या फिर जो है इनर थॉट्स आपको आए हों कि क्या गुडनेस है आपकी सिचुएशन में अगर आप छोड़ते हैं तो। ओके, सो कोई बोल्ड मूव लें कि जैसे आप छोड़ दें जॉब। ओके, छोड़ दें जॉब या नया स्टार्ट करें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, लेकिन मुझे यहाँ काइंड ऑफ क्लैरिटी के साथ एक मूव आप ले सकते हैं आने वाले समय में, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपके कोई और गोल्स भी हो सकते हैं जो आपके बहुत डियर हैं। ओके, सो मेजॉरिटी मुझे लव लाइफ में लगता है कि आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है कि काफ़ी रीयूनियन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कपल्स की। सो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है आप स्टकनेस से फ्री हों। ओके, स्टकनेस से फ्री हों आने वाले समय में और आप उनकी तरफ स्ट्रांगली कोई मूव कर सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप में से स्टकनेस गायब हो सकती है। ओके, आप कोई स्ट्रांग मूव ले सकते हैं। आप अपने लिए स्टैंड अप करेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, आप अपने लिए स्टैंड अप करेंगे, चाहे आपके सामने कितने भी हर्डल्स डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन आप उनसे राइज अप करेंगे, उनको फेस करेंगे और जो भी राइट एक्शन होगा वो लेंगे। बेसिकली अपने लिए स्टैंड अप करना, चाहे कुछ भी सामने हो। ओके, वो करेज और स्ट्रेंथ रखना कि आपको जो सही लग रहा है आप वो करेंगे और उसी चॉइस की तरफ मूव करेंगे। ओके, यहाँ पे भी काइंड ऑफ डॉल्फिन्स हैं, जो डॉल्फिन्स कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स। सो यस, ये लव रीडिंग हो सकती है बहुतों के लिए। ओके, सो यस, आप मूव करेंगे अपनी डिज़ायर की तरफ और जो भी रुकावटें हैं उनको फेस करेंगे। ओके, इतने टाइम से अगर आप स्टक रह रहे हो उन रुकावटों की वजह से, सो अब आप उनको फेस करेंगे। ओके, कोई क्लैरिटी के साथ एक्शन लेंगे। ओके, एडवाइस क्या है आपकी? एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है स्पीड लाने में। एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, ये जो नई एनर्जी है आपको सपोर्ट कर रही है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी, कि आप अपने लिए ये मूव ले पाएँ और अपने लिए राइज अप हों और न्यू बिगनिंग्स को वेलकम करें। ओके, सिचुएशन में चेंज करें। लेकिन अगर आप फिर से क्रॉस थॉट्स और नेगेटिविटी में रहेंगे, नेगेटिविटी से ज़्यादा कन्फ्यूजन में, अगर आप फिर से क्रॉस थॉट्स में रहेंगे कि क्या ये सही है करना या नहीं, या जो इसके रिस्क हैं उनके बारे में सोचने लग जाएंगे, या फिर से अपने आप को उस चक्कर में सेल्फ सेक्रीफाइस करेंगे, सो फिर आपको सैडनेस हाथ लगेगी। ओके, सैडनेस 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो सैडनेस हाथ लगेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। सॉरी। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेकंड थॉट्स हैं, साइड लाइन वाले थॉट्स आ रहे हैं ना, जो आपको आपकी क्लैरिटी से दूर कर रहे हो, जो आपको आपके करेज से दूर कर रहे हो, उनको आप कुछ समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि उससे आप अपना सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, आप अपना सेक्रीफाइस ज़्यादा करें और अपनी सिचुएशन में पेन और सैडनेस ऐड कर रहे हैं। ओके, सो जो पुराना लॉस हो गया वो हो गया। अगर आपने पुराना अगर हुआ हो तो आप हताश मत हो, क्योंकि अभी भी आपकी सिचुएशन में पोटेंशियल है। ओके, अभी भी आपकी सिचुएशन में पोटेंशियल है, इम्प्रूव हो सकती है आपकी सिचुएशन। ओके, बस आपको स्पीडीली एक्शन लेना है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि क्या आपको करना है कि आप इस एनर्जी का बेनिफिट ले पाएँ, कि आपको स्पीड से एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और चैरियट का कार्ड काफ़ी फास्ट मूवमेंट को शो करता है। सो क्विकली आपको एक्शन लेना है अपनी सिचुएशन में। ओके,
क्योंकि ज़्यादा डिले जो है, ज़्यादा डिले हो सकता है कि क्या कहते हैं, स्टकनेस क्रिएट कर रहा हो आपकी सिचुएशन में, ठीक है। ज़्यादा डिले जो है स्टकनेस क्रिएट करो, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको ऑल्दो आपने इतना इंट्रोस्पेक्ट किया, इतना सोचा हो, लेकिन इसने आपको आपके ट्रू पावर, स्ट्रेंथ और करेज से फेस ऑफ करवाया हो, करेज से मिलवाया हो आपके। ओके, सो यस, आपको स्पीडीली एक्शन लेना है और अपने लिए स्टैंड करना है। मुझे फ़िलहाल आपके लिए यही लग रहा है, और किसी भी तरह के कन्फ्यूजन और दूसरे थॉट्स में नहीं पड़ना है। जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जिन भी चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एफ़र्ट लगाइए और उनके लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि आसपास वाले तो हो ही सकते हैं कि कभी भी अगेंस्ट ही होंगे आपके, हर कोई आपके साथ नहीं होता है, ओके, लेकिन आप आपके साथ हो, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपको क्लैरिटी है कि आपके लिए मूव लेना सही है, ओके, आपने अपने थॉट्स इंट्रोस्पेक्शन से सोचा है, सो अब आप करेज लीजिए और एक बोल्ड मूव लीजिए, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन चेंज कर देगा, ओके, चेंज कर देगा। ओके, इनफैक्ट अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो बल्कि मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है कि निराशा हाथ लग सकती है, या काइंड ऑफ आप अपनी विशेस या ड्रीम्स का सेक्रीफाइस करें। सो आपको बोला जा रहा है कि यस, आप मूव लें, आप जस्टिस क्रिएट करें सिचुएशन में, बैलेंस क्रिएट करें सिचुएशन में, और आगे बढ़ें जिस भी चीज़ की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। ओके, चाहे प्रोफेशनल गोल भी आपका कोई हो, किसी भी तरफ भी आप बढ़ना चाहते हैं, तो उस पर स्पीडीली एक्शन लें और उसकी तरफ स्टैंड लें, उसकी तरफ क्लैरिटी रख के मूव लें, रादर देन कंफ्यूज रह के और अपनी सिचुएशन और ख़राब करने के। ओके, क्योंकि जितना लॉस हो चुका था वो हो चुका है। अब आप केवल आपकी सिचुएशन इम्प्रूव ही होनी है, क्योंकि आपके कार्ड्स तो यही शो कर रहे हैं। ओके, अब आपकी सिचुएशन में बैलेंस और इम्प्रूवमेंट ही आना है। ओके, सो इसको वेलकम कीजिए सही एक्शंस लेके। ओके, चलिए देख लेते हैं वे फॉरवर्ड में क्या है आप लोगों के लिए। वे फॉरवर्ड में है कि आपको कैसे इस एनर्जी के साथ ट्यून इन करना है, कैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस एनर्जी के साथ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होंगे, और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है तो लव लाइफ में मुझे बहुतों के लिए लग रहा है कि इस मूव से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप वरीज और एंजाइटी से मुक्त होंगे। इतने टाइम से अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड या वैसा फील कर रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ओके, इस चक्कर में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, एंजाइटी रह रहा हो, डिप्रेशन रह रहा हो, सो इन सब चीज़ों से भी दूर होंगे, क्योंकि यू विल फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। क्वीन ऑफ कप्स है कि जो है आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। ओके, और आपकी लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी, जिस भी तरफ आप जाएंगे उस तरफ सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, तो चैलेंज क्या आ सकता है आपके लिए, चैलेंज क्या आ सकता है, हम चैलेंज के लिए एक कार्ड लेंगे। ओके, चैलेंज में है 3 ऑफ कप्स, चैलेंज में 3 ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग, और वो भी क्लोज्ड वंस हो सकते हैं। ओके, जो आपके इस ड्रीम और आपके इस एम्बिशन से हो सकता है आपको दूर रख रहे हो। यस, आप जिन्होंने काइंड ऑफ हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया हो, आपके क्लोज्ड वंस हो सकते हैं। सो उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, उनसे थोड़ा डिटैच रहिएगा। मतलब वो आसपास हैं भी, पर उनके अपने दिमाग पर उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम रखिएगा। ओके, ओके, देख लेते हैं व्हाट शुड दे डू इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स। ओके, देख लेते हैं कार्ड नंबर 3, अब आपको और क्या करना चाहिए ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को वेलकम कर पाएँ अच्छे से। आपकी तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए। ओके, सो इसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, सो अभी आपकी सिचुएशन करेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है काइंड ऑफ हिडन इंटेंशन को भी शो करता है। सो आप अपने प्लान्स जो हैं थोड़े गुप्त रखिए। ओके, अभी किसी से आप शेयर मत कीजिएगा आपके जो प्लान्स हैं, आपके मूव्स हैं। ओके, वो किसी से शेयर मत कीजिएगा। एट द सेम टाइम अपनी भावनाओं को थोड़ा बैलेंस रखिएगा, और भावनाओं को अपनी पावर के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ऐसा है कि पास्ट में अगर थोड़ी नेगेटिविटी हाथ लगी हो तो इमोशंस के चक्कर में अभी के कर्म हम गलत थोड़ा ना कर सकते हैं। सो अपनी भावनाओं को
कंट्रोल में रखिएगा और पावरफुली ऑपरेट करिएगा अपनी सिचुएशन में। ओके यस, क्योंकि आपका अल्टीमेट कंफर्ट है इस विश की तरफ एक्शन लेके ही। सो आप एक्शन लीजिए और अपने कंफर्ट का सोचिए। आप दूसरे थॉट्स के बारे में मत सोचिए, अपने कंफर्ट का सोचिए कि आपका कंफर्ट कहाँ है, आपका सुकून कहाँ है। ओके, सो आप उसी तरफ एक्शन लीजिए। ओके, और अपने प्लान्स, अपने डिज़ायर्स को हिडन रखें, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ओके, सो ये काइंड ऑफ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हो सकता है आसपास वाले लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। या अदरवाइज़ भी एडवाइस है कि आप अपने प्लान्स अगर हिडन रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, सो आप ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेट में रहेंगे। ओके, सो यस, इन्वॉल्व होना है बट कुछ शेयर मत कीजिए अपनी पर्सनल लाइफ का। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। एंजल मैसेज प्लीज़ फॉर कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। अबंडेंस, 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 अबंडेंस और सक्सेस है आपके लिए। ओके, आपके लिए भरपूरता आ रही है और सेटिस्फैक्शन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, और मटेरियलिस्टिकली भी आपको बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है रिकंसिडर। अगर आप गिविंग अप का सोच रहे हैं क्रॉस थॉट्स की वजह से या साइडलाइन थॉट्स की वजह से, सो आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ एक और चांस देके देखिए, अपने आप को रिकंसिडर करिए, अपनी सिचुएशन को दोबारा सोचिए एक बार उसको, ठीक है, और उसके लिए स्टैंड लेकर एक्शन लीजिए। चैरियट का कार्ड था आपके में, तो एक्शन लीजिए। ओके, पावरफुली एक्शन लीजिए अपनी सिचुएशन में, क्योंकि ये आपको बेनिफिशियल पोजीशन में जाके रखेगा। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग बेनिफिशियल रही होगी और आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा। इसने काइंड ऑफ आपको हेल्प किया होगा कि आने वाले समय में आप कैसे अपना पाथ नेविगेट करें। ओके, सो दैट्स ऑल कार्ड नंबर 3। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ओके, सो इस रीडिंग में बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।